Okay, student, today we have lesson. There is a good time coming. अच्छा वक्त आ रहा है या आने वाला है. इसके जो राइटर है हमारे बहुत होनहार राइटर, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं. जिस तरह आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था द मिरर ऑफ द टी, एंड जो उनके राइटर थे वो हमारे चार्ल्स मैके इसके राइटर थे. इस नज़म में भी उन्होंने ये लिखा है. चार्ल्स मैके के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि चार्ल्स मैके जो है वो 1814 में पैदा हुए, यानी कि 1814 में ये पैदा होते हैं और 1889 में ये इनकी वफ़ात होती है. एंड ही वॉज अ स्कॉटिश सॉन्ग राइटर. ये कौन से राइटर होते हैं? ये स्कॉटिश, ये सॉन्ग राइटर होते हैं. उसके बाद ये अपने नज़म में क्या लेते हैं, मैं बहुत लंबा डिटेल नहीं जाऊँगा, मैं आपको शॉर्ट ही बता रहा हूँ मैं कि देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग में ये क्या बताते हैं. ये इसको आज पढ़ते हैं. देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग बॉयज़, देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग बॉयज़, अ गुड टाइम कमिंग. वी मे नॉट लिव टू सी द डे बट अर्थ शैल ग्लिसन इन द रे. यहाँ पे ग्लिसन का मतलब होता है शाइन, जगमगाना. ऑफ द गुड टाइम कमिंग, यानी कि ये अपने नौजवानों से कह रहे मुखातिब होकर, ए नौजवानों, ए लड़कों अच्छा वक्त आने वाला है. अच्छा वक्त आने वाला है, एक अच्छा, एक शानदार, एक बहुत ही अजीम वक्त, बहुत ही शानदार वक्त आने वाला है. और ये भी कहते हैं वी may नॉट लिव टू सी द डे, क्या पता जब वो अच्छा वक्त आए तो हम इस दुनिया में ना रहें, और वो अच्छा वक्त आए तो क्या पता हम इस दुनिया में ज़िंदगी ना रहें, हम कब्र में चले जाएं, क्या पता हम इस अच्छे वक्त को ना देख सकें. बट अर्थ शेल ग्लिसन इन द रे, लेकिन ये ज़मीन क्या है? ये ज़मीन जो है वो जगमगा उठेगी. क्या उठेगी भाई? ये ज़मीन जगमगा उठेगी आने वाले अच्छे वक्त में. यानी कि जो हमारा आने वाला वक्त है वो क्या है? एक सितारों की तरह होगी, हर जगह रोशनी होगी. रोशनी से मतलब क्या है? हर, यानी कि खुशियाँ वाली ज़िंदगी होगी. हर चीज़ क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी होगी. यानी आने वाला वक्त हमारे लिए क्या होगा? खुशहाली लेकर आएगा. अच्छा, ये इस बुक के बारे में बताता चलो. ये बुक काफ़ी पुरानी बुक है और ये राइटर ही बहुत पुराने हैं, इन्होंने बहुत पहले ही लिखा था ये. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वक्त जो उन्होंने लिखा था पुराने वक्तों में लिखा था, तो क्या पता ये वक्त अभी के वक्त के बारे में कहा गया. क्योंकि हम जिस ज़माने में रहते हैं, इस ज़माने में ये वक्त क्या है? काफ़ी डेवलप कर चुका है. ये क्या हो चुका भाई? काफ़ी डेवलप हो चुका है. लेकिन और भी क्या हो रही है? डेवलप हो रहा है ये. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाला वक्त जो ये राइटर कहना चाह रहे थे वो वक्त अभी का है, जिस वक्त पे हम रह रहे हैं. ये हमारे चार्ल्स मैके तो अब नहीं है, दुनिया से कुछ कर गए, तो उन्होंने पहले लिख दिया था भाई, और सच ही लिखा था कि हम शायद ना रहें, लेकिन आने वाले नौजवान जो हम लोग हैं इस पल को हम देखेंगे. तो और हम इस पल को हम देख भी रहे हैं. Cannonballs may add the truth, but thoughts a weapon stronger. We will win our battle by its aid. Wait a little longer. इसमें क्या कह रही है? यानी जो तोप की जो बारूद है, वो तोप क्या है? जो गोले हैं, उसके ज़रिए क्या होगा भाई? हम सच्चाई का क्या करेंगे? हमें सच्चाई की मदद कर सकेंगे. जहाँ पे क्या होता है भाई? जहाँ पे जुल्म होता है वहाँ में क्या होती है? तलवार उठती है. किस लिए तलवारें उठती है? इंसाफ के लिए. क्योंकि जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है वो क्या पे होता है? वहाँ पे कुछ लोग उठ जाते हैं इंसाफ के लिए. हमने हमारे पास के अंदर हमारी एक बहुत ही बड़ी सल्तनत गुजरी है जिसने 700 साल हुक्मरानी की दुनिया में. बहुत ही बड़ी सल्तनत गुजरी. वो सल्तनत कौन सी थी? वो सल्तनत उस्मानिया थी. सल्तनत उस्मानिया किस वजह से कामयाब थी? इंसाफ की वजह से. वह इंसाफ ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिम के लिए उन्होंने इंसाफ किया, और ये बहुत बड़ी सल्तनत बदल गई. तो क्या होता है भाई? जहाँ पे जुल्म होता वहाँ पे क्या होता है भाई?
लोग उठते हैं, और उस जुल्म को कैसे मिटा जाता है? इंसाफ के बल पे। इंसाफ के लिए अगर हमें तलवार भी उठाना पड़े तो हम उस तलवार को उठाएंगे, और लोगों को क्या करेंगे? लोगों को इंसाफ हम दिलाएंगे। अच्छा, जब भी हम अपनी जंग जीतते हैं, हम जंग को किस तरह जीतते हैं? अपनी सोच, अपनी अक्लमंद से। जब हमारी सोच की सत्ता क्या होती है, जब हम बड़ी सोच रखते हैं तो क्या होता है? हम उस जंग को जीत सकते हैं। जैसे कि हमने किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर में सीखा था कि अगर हमारे प्लान्स बहुत अच्छे हों, हमारी सोच अच्छी हो, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी सोच, अपने प्लान की वजह से क्या होता है भाई? हम उस जंग को हम जीत जाते हैं। जीत किसकी होती है? फिर हमारी जीत होती है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं भाई? हम उस जंग को जीत जाएंगे। इस नज़र में क्या लग रहा है भाई? कि उस वजह से हम अपनी सोच की वजह से क्या है, हम आने वाले वक्तों में जो जंग होगी उस जंग में हमारी फतह होगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? थोड़ा सा इंतज़ार करना है। There is a good time coming, boys. A good time coming. The pen shall supersede the word, sword, and right, not might, shall be the Lord in the good time coming. क्या राइटर कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, वो वक्त जो अच्छा है वो आ रहा है। ये लड़कों, जो अच्छा वक्त है वो आ रहा है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? द पेन शैल सुपरसीड द स्वॉर्ड। क्या बोला भाई? कलम की ताकत क्या होती है? कलम की जो ताकत होती है बहुत ज़्यादा ताकत होती है। यानी जो कलम की ताकत है वो क्या है? तलवारों पर क्या हो जाएगी? वो गालिब आ जाएगी। यानी कि कहा जाता है ना भाई, कलम की जो ताकत है वो ख़तरनाक ताकत होती है। यानी एक कलम से आप पूरी दुनिया पे को बदल सकते हैं। यानी कहा जाता है भाई, कलम की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत किसकी है? इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी ताकत है, कोई हथियार सबसे बड़ा है, वो क्या है? वो हमारे कलम है। कलम से बहुत कुछ बदल सकता है। कलम से क्या, एक कलम से क्या होती है? हमारी तकदीर बदल जाती है। कोर्ट के अंदर क्या होता है? एक कलम से ही हम बच जाते हैं, और एक कलम से क्या होता है? हमें फांसी लग जाती है। तो किसकी वजह से? कलम की वजह से। कलम की इतनी ताकत होती है। कलम ही आपको बचा सकता है और एक कलम ही आपको मिटा सकता है। अभी देखा जा रहा है कि जो हमारे हुक्मरान हैं क्या कर रहे हैं? वो भाई सच और हक का साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान है क्या है? वो हक और सच का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में क्या होगा? सच भी होगा और हक भी होगा। जो हमारे हुक्मरान क्या करेंगे? फिर आने वाले वक्तों में हक का साथ देंगे और वो सच का साथ देंगे। अभी क्या है भाई? अभी कानून को किस तरह से बेचा जाता है भाई? इंसाफ किस तरह बिकती है? पैसों से। अभी क्या हमें पैसा वो हमें हक मिलता है? क्या हमें इंसाफ मिलता है? नहीं। गरीब को बेचारे को इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ किसके लिए होता है इस दुनिया में? इंसाफ किसके लिए होता है? अमीरों के लिए इंसाफ है। यानी कि अमीर किसी ने गुनाह किया है तो उसको इंसाफ मिल जाता है भाई, उसको कुछ भी नहीं होता है। गरीब बेचारा, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। तो लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आने वाला वक्त हमारा क्या होगा? बदल जाएगा। Worth not birth shall rule mankind and be acknowledged stronger. The proper impulse has been given. Wait a little longer. अभी देखा गया ना भाई कि हमेशा से क्या होता है? बादशाह निज़ाम चलते हुए आ रही है। बादशाह निज़ाम ख़ानदानों से ख़ानदानों तक वो चली जाती है। लेकिन आने वाले वक्तों में क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। आने वाले वक्तों में ये तमाम चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है भाई कि अभी जैसे मैंने अभी आपसे कहा सल्तनत उस्मानी के बारे में, पहले जो थी सऊदी अरब की चाबी, यानी जो इनके निगरान थे, उस्मानी के पास थी। लेकिन क्या हुआ? 100 साल पहले एक मुआहदा हुआ था किसी वजह से, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मुआहदे में ये बात है भाई, आप 100 साल तक आप सऊदी अरब की जो निगरानी आप नहीं करेंगे 100 साल के बाद। लेकिन आपको ये भी पता है कि सऊदी अरबिया में क्या होता है? बादशाह निज़ाम चलते हुए आ रही है।
लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, बादशाह निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और इनके जो निगरान थे सऊदी अरबिया के, उनको ये चाबी मिल जाएगी और ये निज़ाम भी क्या हो जाएगा, बहुत सालों के बाद ये निज़ाम भी क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। और मैं सिर्फ यही कहूँगा, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना है, थोड़े से इंतज़ार के बाद क्या होगा, ये भी बदल जाएगा। 100 साल का मुआहदा था, ये 100 साल का मुआहदा, ये अगले साल ये ख़त्म हो जाएगा 2023 के अंदर। देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग बॉयज़, अ गुड टाइम कमिंग, वॉर इन ऑल मेंस आई शैल बी, अ मास्टर ऑफ इनिक्विटी इन द गुड टाइम कमिंग। क्या कह रहा है जरा भाई, कि राइटर ये कह रहे हैं कि आने अच्छा वक्त आ रहा है, लड़कों अच्छा वक्त आ रहा है। इसमें जंग के बारे में कहा जा रहा है, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, इसमें जंग के बारे में। वो जंग के बारे में क्या है, इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में जो लोग हैं, नेशन है, कौम है, इससे नफ़रत करेगी, जंग से नफ़रत करेगी। जंग को जो है वो काफ़ी बड़ा वो समझेंगे, बोझ समझेंगे, और लोग जंग की तरफ नहीं बढ़ेंगे बल्कि जंग से नफ़रत करेंगे। नेशन शैल नॉट quarrel then to prove which is stronger, nor slaughter men for glory's sake. Wait a little longer. There is a good time coming, boys, a good time coming. Let us add it all we can. Every woman, every man, the good time coming. Smallest helps, if rightly given, make the impulse stronger. This will be strong enough one day. Wait a little longer. यानी कि आने वाले वक्तों में ऐसा होगा कि हमारे हुक्मरान क्या करते हैं भाई, कौम को आपस में लड़वाते हैं। कौम को आपस में किससे लड़वाते हैं, रंग व नस्ल की वजह से, राजस्थानियत की वजह से, कि वो पठान है, वो उर्दू स्पीकिंग है, वो महाजिर है, वो बलोची है। ये तमाम लोगों को अभी आपस में लड़वाया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्तों में क्या होगा, कौमें आपस में नहीं लड़ेगी, कौम क्या हो जाएगी, समझदार हो जाएगी। और कौम इस वजह से भी नहीं लड़ेगी कि साबित करने के लिए कि कौन कितना ताकतवर है। अभी ये किससे हम लड़ते हैं, आ जा तू लड़ने आ जा, बाद में ऐसा नहीं होगा। ये साबित करने के लिए हम नहीं लड़ेंगे कि कौन कितने पानी में है। लेकिन अभी क्या होता है भाई, हम अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। ऐसा ही ना भाई, अमेरिकन से और भी जो ममालिक क्या है भाई, जो दूसरों लोगों पे हुक्मरानी बने, जो जंग मुसल्लत करते, क्या है, अपनी ताकत दिखाने के लिए, दुनिया को ताकत दिखाने के लिए हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में क्या होगा कि कोई ये साबित करने के लिए लड़ेगा नहीं कि वो कितना ताकतवर है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। और ये भी ख़त्म हो जाएगी कि कौन कितना ना ही शौहरत की खातिर। यानी शौहरत की खातिर क्या होता है भाई, इंसानों का कत्ल आम होता है, किसके लिए, फेम की वजह से। लेकिन आने वाले वक्तों में भी ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आने वाले वक्तों में क्या होगा, तमाम लोग एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। आने वाले वक्तों में क्या होगा, तमाम जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे दिल में क्या नफ़रतें होती है, वो सारी नफ़रतें क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्द दिया था कि तमाम लोगों को क्या करना भाई, आपस में हम लोग क्या है, आपस में भाई हैं। तो आने वाले वक्तों में क्या होगा, आने वाले वक्तों में क्या होगा, तमाम लोग एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। और वो वक्त बहुत हसीन होगा। वो क्या वक्त होगा, वो वक्त क्या होगा, वो बहुत हसीन होगा। और वो हसीन वक्त बहुत जल्द आने वाला है। वो हसीन वक्त भी क्या है भाई, आने वाला है। क्या आपको लगता नहीं कि वो वक्त आ चुका है, नहीं आया अभी भी। आज भी क्या भाई, तमाम लोग आपस में लड़ते हैं। कोई शौहरत की खातिर लड़ता है, मैं कितना मशहूर हूँ, कोई ताकत के लिए लड़ता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। लेकिन ऐसा होगा कि जो हमारे नबी के रसूल ने जो हमें तालीम दी थी, वो इंशाल्लाह वो उस पर लोग सोच गौर फिक्र करेंगे और हमारे लोगों को अकल व शऊर आ जाएगी। और बाद में क्या होगा भाई, कोई किसी से नहीं लड़ेगा, बल्कि तमाम लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और एक होने के बाद क्या है, एक दूसरों की मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और वो वक्त भी इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। तो ये चार्ल्स मैके जो अपने नज़म में बताना चाह रहे थे कि ये वक्त भी ऐसा आएगा
जो तमाम चीज़ें क्या है बदल जाएगी, तारीख क्या है बदल जाएगी, और आने वाली तारीख में क्या होगा, सब चीज़ अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। और इंशाल्लाह हम इस वक्त को हम ज़रूर देखेंगे कि आज का लेसन था देयर इज़ अ गुड टाइम कमिंग, जो आज हम लोगों ने पढ़ा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।